हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन आवर रेट, जो आपके ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है। उसके कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मशीन आवर रेट होता क्या है। जो भी हमारे ओवरहेड्स होते हैं कंपनी में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर हम ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेरियस मेथड्स हैं, उसमें से ही एक मेथड है मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने का। इसमें क्या है, हम मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं और फिर मशीन आवर रेट के बेस पर हम पर मशीन कितना ओवरहेड एक्सपेंस हुआ है वो देखते हैं। तो मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास। जो हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं, हम उसको मशीन के वर्किंग आवर्स से, जितने टाइम मशीन काम करती है, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाती है। बात करें इसके फॉर्मेट की, तो इसके कैलकुलेशन के लिए हम एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। समझते हैं फॉर्मेट को। सब दो पार्ट में बनाया जाता है, ये पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे टोटल अमाउंट और थर्ड में होती है अमाउंट पर आवर। स्टैंडिंग चार्जेस कौन से होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो फिक्स नेचर के हैं और जिनका हमें पर मशीन नहीं पता। यानी हमें ये नहीं पता एक मशीन के लिए रेंट कितना है, बट हमें पता है फैक्ट्री में अगर 4 मशीनें हैं तो टोटल फैक्ट्री का रेंट कितना है। तो जो एक्सपेंसेस हमें एक पर्टिकुलर मशीन के लिए नहीं पता होते, लेकिन फैक्ट्री के लिए या पूरी फर्म के लिए पता होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ये सारे एक्सपेंसेस में हमारा आता है रेंट, लाइटिंग, सुपरविजन एक्सपेंस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, इंश्योरेंस, और अगर डेप्रिशिएशन ईयरली बेसिस दिया है तो वो भी इसी में आएगा। इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप रेंट को स्टैंडिंग चार्जेस में लिखें, लेकिन जब आप एक्सपेंस की लिस्ट देखते हैं और उसमें आपने देखा कि रेंट जो है पूरी फैक्ट्री के लिए दिया है, पर्टिकुलर मशीन के लिए नहीं दिया है, तो आप उसे स्टैंडिंग चार्जेस मानोगे। सेम सभी एक्सपेंसेस के लिए है। जैसे अगर सुपरविजन एक्सपेंसेस आपको एक मशीन का दे दिया और पर आवर में दे दिया, तो आप उसे वेरिएबल एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ना कि स्टैंडिंग चार्जेस में। स्टैंडिंग चार्जेस में हमें वही एक्सपेंस लिखने हैं जो कंबाइंडली दिए हैं, जॉइंटली दिए हुए हैं, मतलब सारी मशीन्स के, सारी फैक्ट्री के, सारी फर्म के एक साथ दिए हुए हैं। डेप्रिशिएशन अगर दे दिया है ईयर बेसिस पर, यानी पूरे ईयर का दे दिया है कि 10,000 डेप्रिशिएशन होगा, तो आप उसे स्टैंडिंग चार्जेस में कंसीडर करेंगे। और अगर दिया है पर आवर का, तो हम उसे वेरिएबल एक्सपेंसेस में कंसीडर करेंगे। इस तरह हम अपने रेंट, लाइटिंग, सुपरविज़न और सारे स्टैंडिंग चार्जेस को टोटल करके, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को जो मशीन के वर्किंग आवर्स हैं, जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग आवर। ये या एक मंथ के लिए होगा या एक ईयर के लिए होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी होंगे। तो यहाँ पर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को इन वर्किंग आवर्स से डिवाइड करके हमें स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर पता चल जाता है, जिसे हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या होगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस मीन्स वो एक्सपेंसेस जो एक मशीन के लिए आपको अलग से दिए हुए हैं, पर आवर में भी हो सकते हैं या पर आवर में नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर मशीन का आपको पता है। जैसे डेप्रिशिएशन, मशीन में कितनी पावर यूज़ हुई, स्टीम एंड वाटर का कितना बिल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना है मशीन का, उसको आप अगर पर आवर में दिया है तो डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। अगर पर आवर में नहीं दिया है तो आप उसे पर आवर में कन्वर्ट करके यहाँ लिख देते हैं। इस तरह जो भी फिगर है अमाउंट पर आवर के कॉलम में सारी ऐड करके हमारे पास मशीन आवर रेट आ जाती है। तो मशीन आवर रेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे जो टोटल ओवरहेड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, जिसमें हम पहले मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हमारे ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसे हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। पार्ट बी में वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो पर आवर में हमें दिए होते हैं, या फिर पर्टिकुलर मशीन के लिए हमें पता होता है कि इस मशीन के लिए इतना खर्चा हुआ, तो उन्हें हम लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस में। जैसे डेप्रिशिएशन अगर आवर बेसिस पर दिया है
पावर, मशीन, स्टीम एंड वाटर का कितना बिल है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना एक्सपेंस है। अब ये पर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर और ये सारे एक्सपेंसेस जो पर आवर हमने लिखे हैं, इनको ऐड करके हमारी मशीन आवर रेट हमें पता चल जाती है। तो इस तरह हम अपनी मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ओवरहेड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस आपको पर मंथ में दिया हुआ है, स्टैंडिंग चार्जेस पर मंथ है, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ है जो मशीन की वो है 10,000 आवर्स और रनिंग टाइम पर मंथ का दिया है 160 आवर्स। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वर्किंग टाइम जो है वो लेना है 160 आवर्स। पावर यूज़ दिया है 5 यूनिट्स पर आवर एट द रेट 19 पैसे पर यूनिट, यानी 5 यूनिट्स जो है 1 घंटे में यूज़ कर रहा है और 1 यूनिट का है 19 पैसे। और ये फॉर दिस मशीन, इसी मशीन का है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पार्ट ए। अब यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कोई भी एक्सपेंस ऐसा नहीं है जो आपको कंबाइंडली दिया है। स्टैंडिंग चार्जेस आपको इकट्ठे ही दे दिए हैं यहाँ पर मंथ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ वर्किंग आवर्स लिख लो, कितना है वो लेना है आपको पर मंथ के लिए 160 आवर्स। स्टैंडिंग चार्जेस दिया है टोटल अमाउंट 50 रुपी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी पर मंथ दिया है, यानी कि ये भी आपका जो है पर डे में स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा। आप इसे लिख दोगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस 150 और 50 टोटल करके हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हुए 200। 200 को हम अपने वर्किंग आवर्स से जब डिवाइड करेंगे तो पर आवर में हमारे स्टैंडिंग चार्जेस आएंगे 1.25। पार्ट बी पर गए, वेरिएबल एक्सपेंसेस। सबसे पहले डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का क्या है फॉर्मूला, मैं यही लिख देती हूँ, लिखा हुआ है जो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है, ये वर्किंग लाइफ है मशीन की। कॉस्ट ऑफ मशीन में से स्क्रैप वैल्यू घटाएंगे और उसे इफेक्टिव वर्किंग लाइफ से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें ये पर आवर बेस पर डेप्रिशिएशन पता चल जाता है। इस तरह हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपना मशीन का डेप्रिशिएशन निकालेंगे। ये आएगा 1.8। इसके बाद जो पावर यूज़ हुई है 5 यूनिट पर आवर, तो 5 इंटू 0.19 ये पैसे के लिए यूज़ करके 0.95 ये हमारा हुआ पावर का एक्सपेंस। इस तरह जो स्टैंडिंग चार्जेस का पर आवर आया था और जो डेप्रिशिएशन और पावर दोनों पर आवर में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन का कि क्या कोई अमाउंट रह गई है। कॉस्ट ऑफ मशीन हम यूज़ कर चुके हैं, स्क्रैप वैल्यू, रिपेयर मेंटेनेंस का हो गया, स्टैंडिंग चार्जेस का हो गया और पावर यूज़। तो सारे एक्सपेंसेस हमारे हो चुके हैं। अब ये सारे पर आवर हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा मशीन आवर रेट क्या है। यानी कि यहाँ पर हमें पता चला मशीन आवर रेट से कि जो है 4 रुपये मशीन आवर रेट है, यानी 4 रुपये एक मशीन को, जो भी मशीन है ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 1 घंटे चलाने का खर्च है। इस तरह आप मशीन आवर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं।